तो दोस्तों, विंड ब्रेकर का सीज़न 2 आ चुका है, जिसकी शुरुआत ही एक लड़ाई से होती है और इसमें हमें नायरे को थोड़ा पैनिक होते हुए दिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा वहाँ जहाँ से इस सब की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि नायरे अपनी क्लास के मेंबर को कील के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि कील एक छोटी सी टीम है जो एक ड्रैगन के स्केलेटन जैसे दिखने वाली हुडी पहनती है और वो टीम कैसे बनी, उसका क्या मोटिव है, ये किसी को नहीं पता। वो अगर उनके बारे में कुछ जानते हैं तो वो है उनके क्राइम, जिस पर सकूरा कहता है कि मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर वो लोग गलत काम करते हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद ही ये लोग कील के बेस पे पहुंच जाते हैं। कील के बेस पर पहुंचते ही नायरे के फ़ोन पे मैसेज आने लगते हैं और जिससे सकूरा इरिटेट होने लगता है। वो लोग देखते हैं कि कील के बेस पे ताला लगा हुआ है। ताला देखने के बाद सुइस्टो उसे अपने एक ही किक में तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग फाइनली कील के बेस में एंटर कर जाते हैं और इन लोगों को देखने के बाद कील का लीडर कहता है कि हमने तो सिर्फ एक को बुलाया था, पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। कील का लीडर इतने सारे लोगों को एक साथ देख के अपने मेंबर्स को भी बुला देता है और वो उनके पीछे से एंटर करते हैं। उन सबको देख के ही ये लोग शॉक हो जाते हैं बहुत। इन सभी को देख के सुगेउरा कहता है कि हर किसी मेंबर को 3 से 4 लोगों को मारना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। जिस पर मित्सुकी कहता है कि हमें ये सब खत्म करके जल्दी घर जाना चाहिए। इन लोगों की ऐसी बात सुनकर फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के लोग सभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इन सब लोगों की ऐसे बातें सुनने के बाद कील्स का लीडर लड़ाई की शुरुआत करता है और कहता है जाओ इन सभी को मारो। और इसी के साथ हमें देखने को मिलती कील वर्सेस फ्यूरिन की लड़ाई, जो कि अब शुरू हो चुकी है। और फ्यूरिन के लोग कील की तरफ भागते हुए कहते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट फ्यूरिन। और इसी के साथ कील वर्सेस फ्यूरिन की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि सुओ नायरे को बचाते हुए कील्स के मेंबर से लड़ रहा है, क्योंकि नायरे किसी से भी फाइट नहीं कर सकता अच्छे से। इसलिए सुओ नायरे के साथ रहता है और उसे कील के मेंबर्स से बचाता है। सुगिस्टा और सकुरा को फाइट करते हुए देख फ्यूरिन के मेंबर कहते हैं कि हमें पता था कि सुगिस्टा स्ट्रांग है, पर सकुरा तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद सकुरा आंजाई से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों भागते हुए कील्स के लीडर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने आंजाई के दोस्त नागाटो को रख रखा है। तो वहाँ तक जाने का रास्ता फ्यूरिन के मेंबर उनके लिए क्लियर कर देते हैं। सकुरा और आंजाई को अपनी तरफ आते हुए देख कील्स का लीडर नागाटो से कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने आ रहे हैं। इसके बाद आंजाई कील्स के लीडर पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और वो आंजाई का अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। और उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ वो उसको एक ही किक से नॉकआउट कर देता है और ये सब नागाटो वहीं ज़मीन पे गिरे हुए देख रहा होता है और उसकी एक ही किक से आंजाई नीचे गिर जाता है। इसी के साथ एक नए बंदे की एंट्री होती है, जो कि अपोनेंट होता है सकुरा का। और इसके साथ 4 लोग और आते हैं जो लड़ने वाले हैं फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स से। साकुरा का जो अपोनेंट होता है उसका नाम होता है कोंगो ताकेरू और सुगेउरा का जो अपोनेंट होता है उसका नाम है किरिशिमा शियू। सुगिस्टा के अपोनेंट का नाम होता है मोगामी ताइशी और जो मित्सुकी का अपोनेंट है उसका नाम होता है कागा ताइजी। और सुओ के अपोनेंट का नाम बताया जाता है तोने हानसुके। सकुरा जब अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है तब उसका ध्यान अपने एक मेंबर पे जाता है जो पिट रहा होता है, पर कोंगो सकुरा से कहता है कि फाइट के बीच में तुम्हें दूसरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने अपोनेंट से लड़ना चाहिए। और यहाँ पे कील्स का लीडर कहता है कि इनके पास एडवांटेज है, क्योंकि बाकी के जो 5 लोग हैं वो सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसके बाद हमें नायरे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सकुरा नायरे से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो। और इसके बाद नायरे अपने मेंबर्स को बचाने के लिए भागता है, पर वो वीक होता है, इसलिए कील के लोग उसे आसानी से मारते हैं। वो उसकी एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। जैसे ही वो लोग उसे दूसरी बार मारने जाते हैं तो वहाँ पे एक धमाका होता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो वहाँ पे सेकंड ईयर का लीडर काजी होता है। कील के लोग काजी को देखने के बाद उसे तुरंत पहचान लेते हैं और वो काजी के बारे में कहते हैं कि ये अपने अपोनेंट को तब तक मारता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। काजी और उसके दोस्तों को देखने के बाद कील का लीडर कहता है कि इन लोगों के पास बैकअप भी है और ये सभी लोग सेकंड ईयर से हैं। कील्स का लीडर इन सभी को एक साथ देखने के बाद कहता है कि फ्यूरिन वो है जो टाउन को बचाते हैं और हमारी लड़ाई नगाटो और उसके दोस्त से है, तो फ्यूरिन को इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद काजी कहता है कि हमारा भी इससे मतलब है। वो कहता है कि हम अपने टाउन की हर एक चीज़ बचाते हैं, चाहे वो लोग हो या उनकी फीलिंग्स, और आंजाई फ्यूरिन के टाउन में रहता है तो वो उसे भी बचाएंगे। काजी की ये बात सुनने के बाद कील के मेंबर्स डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं और जब उनका लीडर अपने मेंबर से अटैक करने को कहता है तब वो उसकी बात नहीं सुनते। पर जब वो उनसे कहता है
कि अगर तुम अपना हाल नागाटो की तरह नहीं करवाना चाहते हो तो अटैक करो। और ये सुनने के बाद वो दोबारा अटैक करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुसुमी नायरे को लेकर बाहर आ चुका है और नायरे अब पहले से बेहतर है और कुसुमी उसे बाहर छोड़कर वापस फाइट करने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काजी आनसाई के पास जाता है और आनसाई को संभाल कर एक जगह बैठा देता है। और काजी को ऐसा करता देख किल्स का लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नर्म दिल हो। काजी को वहाँ देखने के बाद साकुरा काजी से कहता है कि जो बंदा ऊपर खड़ा है उसे पहले मुक्का मैं मारूंगा। साकुरा की ये बात सुनने के बाद साकुरा का ओपोनेंट उससे कहता है तुम्हारा फाइट मुझसे है तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। और काजी जब साकुरा की बात सुनता है तो वो उसकी तरफ आता है और साकुरा का ओपोनेंट काजी को आता देख डर जाता है और वो साकुरा पर अटैक करना बंद कर देता है। काजी साकुरा के पास आके कहता है कि तुमने अपनी हालत देखी है। फिर वो साकुरा को एक पंच मारता है और उसे कॉलर से पकड़ के कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ कील के लीडर को मारने पर है, जिस वजह से तुम इसे आसानी से नहीं हरा पा रहे हो और इस वजह से तुम बाकियों की भी मदद नहीं कर पा रहे हो और तुम अपने आप को ग्रेट कैप्टन कह रहे हो जबकि तुम अपने साथियों को ही नहीं बचा पा रहे हो। और काजी साकुरा से कहता है कि अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो तुम्हारी तरफ से पहला पंच उसे मैं मारूंगा। फिर साकुरा काजी से कहता है कि तुम्हें पहला मुक्का उसकी नाक पर मारना होगा, वो भी 10 बार। इसके बाद साकुरा का अपोनेंट उससे कहता है कि अच्छा हुआ मुझे इस मॉन्स्टर यानी काजी से नहीं लड़ना पड़ा। फिर साकुरा अपने आप को एक पंच मारता है और कहता है कि मैं अब तक क्या कर रहा था। फिर वो दोबारा फाइट करने चला जाता है और इसी के साथ हमारे सीज़न 2 का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है और इस एपिसोड का नाम पड़ता है रेज।